अब आज आप लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ठीक है, कौन सी टॉपिक है आपका? रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। इससे पहले आपको बता चुके हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, उसका हम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, जो कि यह जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह जो कि यदि आप इस टॉपिक को समझ लीजिए कि आप जो कि रासायनिक अभिक्रिया पूरा समझ चुके हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में सबसे बड़ा योगदान इसी टॉपिक का है। क्योंकि रासायनिक समीकरण आप जब लिखना जानेंगे तभी आप अभिक्रिया लिख पाएंगे। ठीक है, तो यह जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होता है। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। देखिए क्या होता है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो पहला पॉइंट इसका क्या होता है कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद का जो अणुसूत्र होता है वह हमें याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है इसमें? दूसरी कंडीशन क्या है कि जो है कि रासायनिक समीकरण में जो भाग लेते हैं पदार्थ, जो भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने का मतलब हिस्सा, भाग जाना नहीं, हिस्सा लेना। ठीक है, उसमें जो पदार्थों की जो आणविक जो है अणुसूत्र जो है कि लिखना पड़ता है। ठीक है, और देखिए तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन उसमें क्या है कि रासायनिक समीकरण में जो है कि एक परमाणु वाले तत्वों को हम उनके प्रतीकों के आधार पर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? उनके प्रतीकों द्वारा उन्हें हम दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है स्टेप वाइज सबको। पहली पॉइंट, ठीक, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में पहली पॉइंट क्या है? पहली पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने मतलब भाग जाना नहीं भैया, भाग लेना मतलब हिस्सा लेने वाले। ठीक है, भाग लेने वाले अभिकारक ठीक है तथा उत्पाद की अणुसूत्र याद होना चाहिए। पहला कंडीशन है इसका है। क्या कंडीशन है? कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद की जो है अणुसूत्र क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब समझिए क्या है। अभिकारक तथा उत्पाद की, अभिकारक आप जानते हैं क्या होता है, पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। अभिकारक, उत्पाद, सब चीजें आपको बता चुके हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पर अभिकारक तथा उत्पाद की अणुसूत्र हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अभिकारक और उत्पाद आप जानते हैं, पिछले वीडियो में सब आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, क्या है अभिकारक? अभिकारक मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तथा उससे बने नए पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उससे जो नया पदार्थ बने, जैसे मान लीजिए कार्बन प्लस, क्या होता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये क्या हुआ? आपका अभिकारक हुआ। और जैसे यहां पर देखिए कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन, इसकी रिएक्शन कराएंगे, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसमें अभिकारक क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या परमाणु या अणु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या है? अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक है। और इससे बनने वाले नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। ठीक, अगली पॉइंट इसका देखिए क्या है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। इसमें देखिए कि रासायनिक, ठीक है, रासायनिक समीकरण में पदार्थ को आणविक रूप में लिखे जाते हैं। रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ को आणविक रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है? आणविक रूप में लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन इसका क्या है? रासायनिक समीकरण लिखने की दूसरी विधि क्या है कि रासायनिक समीकरण को, ठीक है, रासायनिक समीकरण में पदार्थ को हम आणविक रूप में लिखते हैं। ठीक है, या लिखा जाता है। ठीक, लिखा जाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर
एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए आणविक रूप में क्या होगा, जैसे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक। यहां पर क्या, सोडियम, सॉरी यहां पर कर लीजिए नाइट्रोजन, ठीक। सोडियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक। और क्या होंगे यहां पर, क्लोरीन, क्या होगा, क्लोरीन, ठीक। क्या क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। तो इनको किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार नहीं लिखते हैं हम रासायनिक समीकरण में, इसके हम क्या करते हैं, आणविक रूप में लिखते हैं। इसको हम आणविक रूप में लिखते हैं। और आणविक रूप में किस तरह लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन को H से हम प्रदर्शित करते हैं, तो H ना लिख के हम इसे क्या लिखते हैं, H2, क्या लिखेंगे, H2। इसका क्या है, ये आणविक रूप है इसका। नाइट्रोजन को हम प्रदर्शित करते हैं N से, लेकिन इसे हम आणविक रूप में यदि लिखना चाहते हैं तो N2 करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका आणविक रूप है। इसी प्रकार क्लोरीन को हम Cl से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर हम 2 लगा देंगे यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, आणविक रूप हो जाएगा यही। तो यही कहने का मतलब रासायनिक समीकरण में पदार्थों को हम उनके जो है आणविक रूपों में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H2, नाइट्रोजन को N2, क्लोरीन को Cl2, ठीक है। अब देखेंगे इसकी तीसरी कंडीशन क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने की तीसरी विधि, ठीक। तीसरी विधि इसकी क्या है, देखेंगे यहां पर। तीसरी विधि क्या है कि जो है एक परमाणु वाले पदार्थों या तत्वों को, ठीक है, तत्वों को, ठीक, एक परमाणु वाले तत्वों को, ठीक है, एक परमाणु वाले पदार्थों या तत्वों को उन रासायनिक समीकरण में, ठीक है, तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तीसरी विधि इसकी क्या है कि एक परमाणु वाले पदार्थों या तत्वों को हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण में जो है उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे देखिए क्या है, प्रतीकों द्वारा एग्जाम्पल क्या देखिए, जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम हुआ, ठीक, मैग्नीशियम हुआ, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक, तथा जिंक को क्रमशः इस तरह थोड़ा लिखने जानते हैं क्या होता है, पेपर में बहुत अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम बोर्ड में आप इस तरह अगर लिखेंगे तो आपको जो एग्जामिनर होगा आपके जो कॉपी की लिखावट से क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। इस तरह यदि आप लिखेंगे तो क्या करता है कि वो अच्छा नंबर देता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह आप लिखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा जिंक को क्रमशः किस प्रकार लिखते हैं, हम उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाते हैं। तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है आप जानते हैं, सोडियम का प्रतीक होता है Na, ठीक। और देखेंगे इसी प्रकार मैग्नीशियम का जो होता है संकेत या जो होता है इसका जो प्रतीक होता है क्या होता है, Mg होता है, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया ये। अब देखेंगे यहाँ पर पोटेशियम का क्या होता है, K होता है, इसको हम K से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक क्या होगा, K होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे जिंक को हम Zn से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका जो प्रतीक हुआ Zn हुआ, ठीक है, को के रूप में लिखते हैं, ठीक है, के रूप में लिखते हैं। इसको समझिए ध्यान से। तीसरी इसकी जो विधि क्या है कि कह रहा है कि एक परमाणु वाले तत्वों को हम रासायनिक समीकरण में, ठीक है, उनके प्रतीकों द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। प्रतीक का मतलब जैसे सोडियम हुआ, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है, ठीक है। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, K होता है। और इसी प्रकार मैग्नीशियम का क्या होता है प्रतीक, मैग्नीशियम को हम Mg से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
मैग्नीशियम को हम Mg से प्रदर्शित करते हैं तो इसका प्रतीक क्या होगा, Mg होगा। और इसी प्रकार जिंक को हम Zn से प्रदर्शित करते हैं और इसका प्रतीक क्या होता है, Zn होता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे इसकी जो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अगली टॉपिक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे आप यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको यह जो रासायनिक समीकरण जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है सबको संतुलित करने में और आसानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित हम किस प्रकार करेंगे, इस वीडियो में हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार संतुलित करेंगे। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण पहला क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं Al प्लस एल्युमिनियम प्लस H2SO4 का जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है Al2 और SO4 का होल थ्राइस और प्लस H2। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए क्या यह रिएक्शन हमें बैलेंस है, मतलब संतुलित है दोनों तरफ। देखिए कैसे हम इसको पता करेंगे कि यह संतुलित है या नहीं है। उसके लिए देखेंगे पहले क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एल्युमिनियम कितना है, 1 है। जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम 1 है। इसी प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम की संख्या यहाँ पर 2 है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया इसके बराबर ए नहीं है, मतलब क्या है, इसके पास 1 ही रुपया है और इसके पास 2 रुपया है, तो 2 रुपया वाला जो होगा भैया वो ज़्यादा भारी पड़ेगा, 1 वाले पर पड़ेगा कि नहीं। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है, इसके एल्युमिनियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, तो यह जाहिर सी बात है कि यह जो है कि ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर एल्युमिनियम जो है 1 है और यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है। ठीक, अब देखेंगे इसको हम संतुलित किस प्रकार करेंगे। देखिए पहले ही आप जान चुके हैं, आगे क्या देख रहे हैं, असंतुलित है। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो सही है। सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं सल्फर, यहाँ पर देख रहे हैं सल्फर की संख्या 1 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी ये असंतुलित है। ठीक है, अब देखिए इसको संतुलित किस प्रकार हम करते हैं। तो पहले हम पहले वाली रासायनिक अपक्रिया को लेते हैं। पहली वाली रासायनिक अपक्रिया क्या है, एल्युमिनियम प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है भैया ये H2SO4। ठीक है, अब देखेंगे Al2 प्लस SO4 का होल थ्राइस प्लस H2, ये आपका क्या है, पहली जो है रासायनिक अपक्रिया है। अब इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो इसको संतुलित हम किस प्रकार करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा सा ट्रिक है, यहाँ पर देखेंगे दायां पक्ष, पहले क्या लेंगे, दायां पक्ष। ठीक, यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्या करेंगे, बायां पक्ष या वाम पक्ष कहिए या बायां पक्ष। ठीक, दायां पक्ष और बायां पक्ष लेते हैं। अब देखते हैं कि दाएं पक्ष में कितनी संख्या है और बाएं पक्ष में जो जो मतलब कि तत्व हैं सबको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। लिखिए यहाँ पर दाएं पक्ष में क्या क्या है, एल्युमिनियम है, ठीक, हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, सल्फर है और क्या है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर देखिए बाएं पक्ष में क्या है, एल्युमिनियम है और देखिए क्या है, सल्फर है, ठीक, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक, अब देखिए कि दाएं पक्ष में कौन कौन सा है, क्या क्या। पहली बार आप अब पहली बार इसको करेंगे थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन अब इसके बाद जब और सभी को सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, एल्युमिनियम की जो यहाँ पर संख्या कितनी, 1 है। ठीक, हाइड्रोजन कितना यहाँ पर है, हाइड्रोजन 2 है, पहले 2 को लिख लेंगे, जितना जितना है पहले उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक, सल्फर कितना है यहाँ पर, 1, यहाँ पर सल्फर 1 है। ठीक, और यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब तो ये हो गया दायां पक्ष आपका। अब बायां पक्ष में देखिए एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, सल्फर यहाँ पर कितना है, 3 है। ठीक, सल्फर जो है 3 है और यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना, 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 4 है। ठीक, ऑक्सीजन 4 है। अब देखिए कि दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में क्या क्या समान है। यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये क्या हुआ, बैलेंस हुआ। अब यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ये भी बैलेंस आपका है। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम जो आपका 1 है और यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है। ठीक है, कितना है, 2 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इस रासायनिक अपक्रिया में हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पर यदि हम 2 लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार, तो इस दाएं पक्ष में 2 हो जाएगा,
हुआ कि नहीं। एल्युमिनियम इधर भी 2 हो गया, एल्युमिनियम इधर भी 2 हो गया। ठीक, तो अब ये दोनों पक्ष क्या हुए, ये बराबर हो गए। ठीक, ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन की बारी। अब आई हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, अब देखिए क्या है, सल्फर यहाँ पर 1 है और सल्फर यहाँ पर जो है कि बाएं पक्ष में 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लगाएंगे। इस अभिक्रिया में हम 3 लगा देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फर को 3 बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ठीक है, चल नहीं रहा, देखिए इस प्रकार इसको लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक, अब एक क्या हुआ, यदि यहाँ पर हम 3 कर दिए, सल्फर तो भैया बराबर हो गया, सल्फर 3 हो गया, कह रहा है हम तो बराबर हो गए, और हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। सल्फर तो कह रहा है हमसे अपने से मतलब भैया हम बराबर हो गए, इसके बराबर होना था हमें बाएं पक्ष के, हम बाएं पक्ष के बराबर हो गए। कह रहा था इसके पास 3 रुपया है, हमारे पास 1 रुपया, हम कैसे रहें, कहा कि हम भी 3 रुपया लेंगे, ये अपना बराबर कर लिया। ठीक है, इसके पास भी 3 हो गए, अब इसके पास 3 हो गया और इसके पास भी 3 हो गया, तो सल्फर भी यहाँ पर क्या हुए, बराबर हो गए। अब देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गया, इधर हाइड्रोजन क्या हुआ, बढ़ गया, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। और 1 किस पक्ष में है, दाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, 2 से कितना हुआ, 6 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 6 हो गया जब, तो बाएं पक्ष में कम हो गया, कह रहा हो तो हमारे पास कम हो गया, कितना कम हो गया, 4 उससे कम, अभी देखिए 3 कम है, 4 कम, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक, 3 यदि कर दिए तो 2 तिहाई 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं दाएं पक्ष में भी 6 हो गया और बाएं पक्ष में भी 6 हो गया। ठीक, दोनों में क्या हुआ, बराबर हो गया हाइड्रोजन की संख्या। अब देखिए दाएं पक्ष में क्या क्या बराबर है, अब देख रहे हैं एल्युमिनियम की संख्या जो है दाएं पक्ष में 2 है और बाएं पक्ष में भी 2 है, ये दोनों बराबर हुए। ठीक, अब इसी प्रकार देख रहे हैं दाएं पक्ष में हाइड्रोजन की संख्या 6 है और इसमें बाएं पक्ष में हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो ये भी संतुलित हुआ। ठीक, इसी प्रकार देखेंगे जो है कि सल्फर में 3 जो है, सल्फर में दाएं पक्ष में सल्फर की संख्या 3 है और बाएं पक्ष में सल्फर की संख्या 3 है, ये भी संतुलित हुआ। ऑक्सीजन पहले से ही संतुलित है, इसके पास 4 था, इसके पास भी 4 हुआ, तो ये आपका क्या है, संतुलित समीकरण है, ये हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण। इस समीकरण से इस समीकरण को हम कंपेयर कराएंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर एल्युमिनियम यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था पहले, तो यहाँ पर कितना हुआ, 6 हो गया, और इसी प्रकार यहाँ क्या हुआ, संतुलित हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, दायां पक्ष, जब भैया दायां पक्ष बराबर है बाएं पक्ष के, तो क्या लिखेंगे, दायां पक्ष बराबर या इज इक्वल टू बायां पक्ष। ठीक, बायां पक्ष, यदि यह दोनों पक्ष बराबर हो गए तो समझिए कि वो क्या होगा, रासायनिक समीकरण आपका संतुलित है। 1-2 बार आप इस तरह इसको लगाएंगे, उसके बाद देखते ही आप बता देंगे समीकरण को कि कौन सा समीकरण संतुलित है और कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी वाली रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है दूसरा वाला, कि मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पर देख रहे हैं इससे क्रिया जब कर रहा है तो क्या बन रहा है, यहाँ पर मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर यह समीकरण संतुलित है या असंतुलित, इसके लिए तुरंत आप करेंगे, देखेंगे मैग्नीज 1 है, इधर भी मैग्नीज की संख्या 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, यहाँ पर 1 है, तो आप समझ जाइए तुरंत कि क्या है, असंतुलित है। आप उसको ठीक पहले वाले प्रकार से लगाएंगे फटाफट। ठीक है, देखिए क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl। ठीक है, और क्या है, रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, मैग्नीज क्लोराइड प्लस जल, इतना बना रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, दायां पक्ष लिखेंगे। ठीक, दायां पक्ष, ठीक, इधर क्या करेंगे, बायां पक्ष, दायां पक्ष बायां पक्ष, जैसे आप पहले वाले समीकरण को संतुलित किए उसी प्रकार दूसरे को करिए आसानी से। ठीक है, देखिए क्या है, दायां पक्ष में क्या क्या है, कौन कौन से तत्व हैं, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, 4 तत्व इसमें है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या है, मैग्नीज है और क्या है,
ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। यदि जान लीजिए आप कि बाएं पक्ष में, अगर दाएं पक्ष में जितनी भी जो तत्व होते हैं उतना ही तत्व मैक्सिमम इसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है, अधिकतम उतने ही होते हैं, ठीक। जैसे देखिए मैग्नीज की संख्या कितना है दाएं पक्ष में, 1 है, ठीक। और देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या भैया 4 है, क्लोरीन कितना है, 4 है। अब इसी प्रकार देखेंगे बाएं पक्ष में मैग्नीज कितना, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना इधर, हाइड्रोजन 2 है, ठीक। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 2 और 2 4 है। अब देखिए इसमें क्या क्या बराबर है, क्लोरीन बराबर है, ठीक है, दाएं पक्ष में 4 है, बाएं पक्ष में भी 4 है। हाइड्रोजन अब ऑक्सीजन देखेंगे, मैग्नीज को देख लीजिए, मैग्नीज क्या है, मैग्नीज दाएं पक्ष में 1 है, बाएं पक्ष में 1 है, ये दोनों बराबर, इनसे हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। कह रहा है मेरे पास भी 1 रुपया है, वो कह रहा है मेरे पास भी 1 रुपया है, ठीक, इससे हमसे मतलब नहीं है। अब देखेंगे ऑक्सीजन कितना, इधर ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसे दिक्कत हो रहा है, कह रहा है मुझे भी 2 होना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हमें 2 करना है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन के आगे हम 2 लगा देते हैं, ठीक। 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर 1 से कितना हुआ, 2 हो गया। अब कह रहा है हम तुम्हारे बराबर हो गए, ऑक्सीजन जो कह रहा है हम तुम्हारे बराबर हो गए। अब दाएं पक्ष में 2 था और बाएं पक्ष में भी 2 हुआ। अब देख रहे हैं लेकिन जब ऑक्सीजन बराबर तो हो गया लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, अब 2 दूना 4। यहाँ पर यदि इस प्रकार हो 2H2 है तो 2 का गुणा इसमें हो जाता है, समझ लीजिए, ठीक है। तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 से कितना हुआ, 4 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन इधर 4 था, हाइड्रोजन इधर भी 4 होगा। अब देख रहे हैं दायां पक्ष इज इक्वल टू बायां पक्ष, ठीक। दायां पक्ष इज इक्वल टू बायां पक्ष किस प्रकार है, देख रहे हैं यहाँ पर मैग्नीज 1, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 4, तो दायां पक्ष इक्वल टू बायां पक्ष। अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो आप तुरंत कह सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण जो है संतुलित है, क्या है, या संतुलित हो चुका है, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले वाले समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। अब देखेंगे अगला वाला रासायनिक समीकरण क्या है, HgCl2, ठीक है, HgCl2 प्लस SnCl2, SN मतलब ये टीन है, ठीक है, टीन क्लोराइड है, ठीक। इससे जब रासायनिक मतलब इससे क्रिया हो रहा है, आप क्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है, Hg2, ठीक है, Hg2Cl2 प्लस SnCl4 बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, SnCl4 बन रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है, यहाँ पर देख रहे हैं Hg क्या है, 1 है, यहाँ पर देख रहे हैं Hg 2 है, तो आप तुरंत कह दीजिए कि यह क्या है, रासायनिक समीकरण असंतुलित है, ठीक। अब देखेंगे इसको संतुलित किस प्रकार करेंगे, करिए संतुलित, क्या है रासायनिक समीकरण, HgCl2 प्लस क्या है, SnCl2, ये क्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है यहाँ पर, Hg2Cl2, ठीक है, प्लस SnCl4 बना रहा है, ठीक है, Cl4 बना रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है, तो सेम उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार दोनों की है। पहले क्या करेंगे, दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष ले लेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पर बायां पक्ष लेंगे, ठीक, दायां पक्ष बायां पक्ष। अब देखिए दाएं पक्ष में कौन कौन सी संख्या है, मतलब कौन कौन से तत्व हैं, यहाँ पर पारा है, क्लोरीन है, टीन है और क्या है, ये तीनों हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं पारा, Hg पारा आपका है, और क्या है, क्लोरीन है, और क्या है, SN मतलब टीन है। इसमें 3 एलिमेंट दोनों में हैं। अब देखना है कि दोनों में क्या है, दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है तो उसको हम बराबर कर देंगे और संतुलित कर देंगे, ठीक। देखिए क्या है, Hg इधर कितना 1 है और इधर पारा कितना है, 2 है, पहलवा पारा इसका हाई है, देख रहे हैं ना, पारा इसका पहलवा हाई है, ये 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोरीन की संख्या यहाँ पर कितना है, 2 और 2 4 है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर टीन की संख्या कितना है, टीन की जो संख्या है 1 है। अब देखेंगे इस साइड क्लोरीन की संख्या कितना है, इधर 4 और 2 6 है, इधर कितना है, 6 है, ठीक। और देख रहे हैं यहाँ पर टीन की संख्या कितना है, 1 है। टीन देख रहे हैं दोनों बराबर है, इसको हमें छोड़ देना है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमसे मतलब है सिर्फ Hg और क्लोरीन से, मतलब पारा से मतलब है और क्लोरीन से मतलब है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, पारा 1 है और बाएं पक्ष में पारा 2 है, तो हम दाएं पक्ष में 2 कर देंगे,
2 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो गया, कह रहा है अब हम तुम्हारे बराबर हो गए। ठीक है, अब इसको भी हम छोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 पारा, यहाँ पर 2 पारा हो गया। लेकिन अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या, अगर यदि यह 2 हुआ, ठीक है, यह 2 हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब क्लोरीन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 था। ठीक, तो 4 और 2 ये बढ़ गया, 6 हो जाएगा। 2 दूना का, जैसे देखिए 2 क्लोरीन इधर हो गया, 2 इधर है, ये तो 4 हो जाएगा। तो ये 4 से कितना हुआ, 6 हो गया। ठीक, यहाँ पर 2 लगाने से जो है कि क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 4 से 6 हो गया। और बाएं पक्ष में ऑलरेडी 6 है, तो इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, ए भी बराबर, ए बराबर, और 3 पहले से बराबर था। तो क्या हुआ, इससे निष्कर्ष क्या निकला, दायां पक्ष, ठीक है, इज इक्वल टू बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक, ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यार रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। और संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या मिला, 2HgCl2 प्लस SnCl2। इसकी रासायनिक अपक्रिया जब होगी तो क्या बनाएगा, Hg2 प्लस क्या बनाएगा, Cl2 प्लस Sn, ठीक है, Cl4। ये आपका रासायनिक संतुलित समीकरण हुआ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है कि वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिए, ताकि यह वीडियो सभी तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, अब देखेंगे इसी प्रकार अगला वाला समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण चौथा। ठीक है, क्या यहाँ पर देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या है यहाँ पर H2SO4, ठीक है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी जब क्रिया करा रहे हैं हम, अब क्रिया क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट बन रहा है। क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट प्लस जल बन रहा है H2O। ठीक है, H2 बन रहा है Na2। अब देखिए क्या रासायनिक समीकरण जो संतुलित है कि नहीं है, इसको कैसे समझेंगे। इधर देख रहे हैं सोडियम कितना है, 1 है, इधर सोडियम की संख्या कितना है, 2 है, तो ये पहले से सोडियम से ज्यादा है। मतलब क्या है, इसी को हम पहले वाले तत्व को देख के बता सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण जो है असंतुलित है। ठीक है, क्या है, असंतुलित है। तो अब इसको हम संतुलित बनाएंगे किस प्रकार, पहले क्या करेंगे, दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष, और इधर लेंगे बायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष लेंगे और बायां पक्ष लेंगे। अब देखिए दाएं पक्ष में कौन कौन से तत्व हैं, इधर सोडियम है, ठीक है, और क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और क्या है, सल्फर है। मतलब दाएं पक्ष में 4 एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर है। ठीक, इसी प्रकार देख रहे हैं बाएं पक्ष में सोडियम है, ठीक, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और क्या है, सल्फर है। ठीक, अब देखिए कि दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में कितने कितने सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सोडियम इधर कितना, 1 है, और बाएं पक्ष में सोडियम की संख्या 2 है। ठीक, 2 है। अब ऑक्सीजन की संख्या दाएं पक्ष में कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं पहले से 4 और 1 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना है, 5 है ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर। अब देखेंगे इसी प्रकार इधर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 और इधर कितना, 1, 5। ऑक्सीजन तो देख रहे हैं दोनों साइड क्या है, इक्वल है। अब देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन इधर कितना, 1 इधर हो गया, 2 इधर, 3 हाइड्रोजन इधर है। इधर का मतलब भैया दाएं पक्ष में 3 हाइड्रोजन है और बाएं पक्ष में आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन है, इससे कम है। ठीक, अब सल्फर की संख्या देखेंगे, दाएं पक्ष में सल्फर कितना है आपका, 1 है, और बाएं पक्ष में भी सल्फर कितना है, 1 है। ठीक, तो सल्फर कह रहा है हम, तो भैया दोनों लोग बराबर हैं, हम लोग से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए हाइड्रोजन को देख लीजिए और क्या, सोडियम को देख लीजिए। ऑक्सीजन भी कह रहा है हम बराबर, हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे हम सोडियम को पहले बराबर करेंगे, कितना है, इधर 2 है और इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे कि इधर भी 2 हो जाए, तो इधर हम सोडियम के सामने क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा, ये सोडियम 2 हो गया, 1 से 2 हो गया। ठीक, 1 से भले 2 होते हैं भैया। ठीक, तो इधर भी 2 हुआ, इधर भी 2 हो गया। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन देख रहे हैं ऑलरेडी क्या बराबर है, दोनों पहलुओं से बराबर है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे हाइड्रोजन इधर 3 है दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में 2 है, तो इधर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 यदि हम कर दें, यहाँ पर 2 कर दिए, ठीक, यहाँ पर 2 कर देंगे। अब तो देखिए यहाँ पर 2 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 1 तो कर नहीं सकते, 1 ऑलरेडी होता है। ठीक, तो 2 दूना का 4, इधर कितना हो जा रहा है, 2 से 4 हो गया। अब इससे ज़्यादा ये हो गया,
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये 4 हो गया और यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, एक पहले से था, एक और हो गया, 2 लगाएं जब हम सोडियम पर तो 2 इसमें भी तो होगा, तो इधर 2 हुआ इधर 2 हुआ, ठीक। तो ये भी कितना हुआ, 3 से 4 हो गया। समझिए इसको ध्यान से, मतलब पहले तो ये 3 था, लेकिन जब इसको हम यहाँ पर 2 किए सोडियम को, तो हाइड्रोजन भी तो बढ़ गया। जैसे अब सतवें हैं 2 लोग भैया, तो अब 2 लोग साथ में हैं, एक को पैसा देंगे एक को नहीं देंगे, अब देना तो दोनों को पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए हम सोडियम को 2 रुपया दिए, हाइड्रोजन भी साथ में था, वो भी कह रहा है हमको भी चाहिए, तो हम क्या किए, हाइड्रोजन को भी दे दिए, ठीक। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर भी 4 हो गया, तो ये क्या हुए, इक्वल हो गए दोनों। ऑक्सीजन पहले से क्या था, अब देखिए ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन भी बढ़ेगा ने, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी तो है। ऑक्सीजन इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 और 4 पहले से है, तो इधर 6 हो जाएगा, ठीक। एक को देने से देखिए सब में बढ़ोतरी हो जा रही है यहाँ पर, वो कह रहा है हमको भी चाहिए, वो कह रहा है हमको भी चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन इधर 6 हो गया। अब इधर देखेंगे ऑक्सीजन कितना हुआ है, ऑक्सीजन इधर भी तो बढ़ा है, जब हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हुआ तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 5 और 2 7 हो गया। यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 2 और 4 6, सॉरी, ठीक है। पहले 5 थे, 2 यहाँ पर देखिए जब 2 बढ़ाए तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी ऑक्सीजन 6 हुआ और इधर भी ऑक्सीजन 6 हुआ, सल्फर तो पहले से बराबर था, तो एक क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला, दायां पक्ष इज इक्वल टू बायां पक्ष, ठीक है, इज इक्वल टू बायां पक्ष। यदि ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो आप क्या कहेंगे कि यह जो समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अब यह जो आप समीकरण यहाँ पर देख रहे हैं, पहले की अपेक्षा इसमें कुछ बदलाव आया है। बदलाव क्या हुआ, यहाँ पर सोडियम 1 था, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर क्या था, जल 2 था, मतलब जल कहने का मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 हो गया, तो बदलाव हुआ कि नहीं। तो यह क्या हुआ, रासायनिक समीकरण जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि दायां पक्ष इक्वल टू बायां पक्ष यहाँ पर मिला है, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि यह वीडियो उन सभी तक पहुँचे जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।